नाजरीन, मामला ये है कि पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है जहाँ पर गंदम यहाँ का सोना उगता है, चीनी भी यहाँ से होती है। ज़्यादा पता है हम ज़राई मुल्क है, लेकिन 2014 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान को चीनी और गंदम बरामद करनी पड़ रही है। हालांकि हमारे मुल्क में गंदम की कमी होना एक बड़ा सवालिया निशान है और इसके साथ साथ मार्केट से चीनी भी गायब हो जाना। हुआ मामला कुछ यूँ कि कहा यह गया कि चीनी मुल्क में जो है वो बारिशों की कमी की वजह से या गंदम जो है वो जो फसल है वो कम हो गएगी, और उसके बाद देखा यह गया कि सब चीज़ें नॉर्मल हुई और फिर एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये तमाम तर चीज़ें कोट की गई और बताया गया कि आने वाले 1.5 साल में हमारे पास कमी हो सकती है। और ये पाकिस्तान का जो फूड की अथॉरिटी का इदारा है, ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया और पाकिस्तान ने जो गंदम और चीनी है वो बाहर ममालिक में भेजी। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि अब हमें हमारी ही भेजी हुई गंदम जो है वो ख़रीदनी पड़ रही है और ज़्यादा दाम में ख़रीदनी पड़ रही है। इसके साथ साथ चीनी भी है। इस वक्त मार्केट में चीनी का रेट 115 तक पहुंच चुका है। मुल्क के तकरीबन शहरों में यही हाल है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त ये दावा कर रही है, हमाद अजहर साहब ये दावा कर रहे हैं कि हम जो चीनी है वो 80 तक यूटिलिटी स्टोर्स में बेच रहे हैं, लेकिन आवाम ही शिकवा करती दिखाई देती है कि यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी दस्तयाब नहीं होती, गंदम दस्तयाब नहीं होती। क्वालिटी का बड़ा इशू है और अगर होती है तो फिर हमें 5-5 किलो के चीनी के पैकेट ख़रीदने पड़ते हैं। कि इतनी बड़ी गफलत क्यों सामने आई? क्योंकि एतराफ़ तो कर लिया गया है, कहा यह जा रहा था कि माफिया मुलव्वस है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद लग ये रहा है कि शायद कोई गफलत की वजह है जिसकी बिना पर ये सारा मामला हुआ और अवाम इसमें सफ़र कर रहे हैं। आम आदमी से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके नज़दीक जो बुनियादी अशिया खुरनोश, अशिया ज़रूरिया चीनी और गंदम, इसका मार्केट से शॉर्ट हो जाना, ब्लैक हो जाना, ज़्यादा दाम में मिलना, इसमें कोताही किसकी है? हुकूमत की, माफिया की या गलत अदाद-ओ-शुमार बताने वालों की? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलामुअलैकुम। चीनी इतनी महंगी क्यों मिल रही है? ये तो पता नहीं, अब उन्हें पता हो। जो इतनी महंगी दे रहे हैं, खाने वाले तो बेचारे लेके खा ही रहे हैं। तो चीनी पहले भी कभी इस तरह की हुई है? कभी चीनी महंगी हो गई है, गंदम नहीं मिल रहा? आटा कितने का मिल रहा है? आटा 1100 का, 1200 का तोड़ा दे रहे हैं 20 किलो का। और मैं आपको बताऊं कि फी मन जो कीमत है वो भी बढ़ गई है। कहाँ पे 1400 रुपये थी, अब 2500, 2600, 2700 पे भी चली गई है। वही ना। हाँ, तो ये अब क्या करेंगे? इमरान खान की मेहरबानी है। अच्छा, इमरान खान साहब तो बारहा नोटिस भी ले चुके हैं, 11 मरतबा पहले ले लिया, फिर अभी रिसेंट भी कहा हाल ही में कि जनाब मैं देखूंगा, माफिया को पकड़ूंगा गर्दनों से और ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो नोटिस लेने का कोई फ़ायदा हो रहा है? हमने तो अभी तक ना नोटिस दिया, जिन्होंने दिया उन्हें पता होगा कोई फ़ायदा होगा, लेकिन हम लोग तो जो जाहिर है वो दे रहे हैं। महंगाई जो हो रही है ये कम होगी? तो पड़ेगा। हाँ, महंगाई हो रही जो कम होगी? मुझे नहीं लग रहा। जब तक ये बैठे रहेंगे माशाल्लाह ये नहीं होने देंगे। हाँ, तो बड़े गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम मैडम, महंगाई के क्या सूरत हाल है? कोई लग रहा है कोई नीचे आएगी, चीज़ें को कम होगी, आटा सस्ता मिलेगा, कोई चीनी सस्ती मिलेगी? कोई पता नहीं। इन्नी महंगाई है कि गरीब आदमी बिल्कुल थले लगे पे किराया ते मकान ने। तो ये जो इमरान खान साहब हर महंगाई के तूफान पे नोटिस ले रहे हैं, इसका कुछ बनेगा? पता नहीं बनेगा कि नहीं, हजे ते कोई चांस नहीं नजर आउंड है। आटा महंगा हो गया है, टीवी पे देखा ही होगा आपने, आटा मिल भी नहीं रहा, अक्सर जगह पे मिल रहा है आपको? मिलता बहुत मुश्किल, 70 रुपये किलो। अच्छा, कोई फ़र्क पड़ा है आटा महंगा होने से? आपके घर के अखराजात बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या हुआ है? फर्क पड़ा। फ़र्क पड़ा है? बड़ा। रोटी महंगी हो गई ना? हाँ जी, रोटी चीनी इस्तेमाल कर रही हैं? चीनी बहुत इस्तेमाल होती, महंगी बहुत है। महंगी कितने की ली है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, बड़ी महंगी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, महंगाई हुई है? बहुत महंगाई है जी। कितनी हो गई महंगाई? हद से ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी तो हद से ज़्यादा हो जाती है चीज़ें, इस पे नोटिस भी हो जाते हैं। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बड़े एक्टिव है इस मामले में। आजकल तो हमाद अजहर साहब भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जी हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे। ये माफिया को पकड़ने वाला जो काम है, इसके पीछे जाना चाहिए या आवाम को कोई सहूलत मिलनी चाहिए? आवाम को कोई सहूलत ही नहीं है। आवाम को आटा भी नहीं ले सकती। चीनी 110 रुपये किलो हो गई है। अभी आपके सामने करेले हैं 80 रुपये किलो। गरीब आदमी क्या करे? अच्छा, ये माफिया कर रही है महंगाई, अब इसके पीछे हुकूमत की गफलत नाअहली है कोई? ये माफिया का काम है। ये नीचे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत तो मान रही है कि भाई हमें गलत बताएगा ज़्यादा शुमार। इमरान खान तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो वज़ीर आज़म है। नीचे वाला तबका है ना, एक वज़ीर आज़म चेंज है, वो बाकी तो आवाम वही है। वज़ीर आज़म के पास बड़ी अथॉरिटी होती है, वज़ीर आज़म यूं काम करवाते हैं। नहीं। चीनी का क्या हाल है? ये कहते हैं चीनी 110 रुपये की मिल रही है, 15 की मिल रही है, 100 की मिल रही है। ऐसे ही मिलती है। 100 से कम तो है ही नहीं ना कहीं भी। अच्छा, तो चीनी छोड़ी आपने कि नहीं खा रहे हैं आप लोग?
मजबूरी चाय तो 2 दिन में पीनी होती है। चाय तो पीनी है हम लोगों ने। हाँ जी, तो बस चाय के लिए मजबूरी लेनी। और आटा? आटा तो मिलता ही नहीं है। उधर से यादगार से इधर से आटा लेके गया मेरे रिश्तेदार, तो इधर भी 1000 में से 100 रुपया उन्होंने दिया कि पता नहीं 80 रुपये दिए। अच्छा, 30 तोड़ेगा। हाँ जी। तो मुझे बताएंगे ये जो इतनी महंगाई हो रही है, आटा चीनी, ये तो जरूरत है ना? हाँ जी, बड़ी बेसिक चीजें हैं, जरूरी चीज़ें है ना, रोज का। तो रोज खाना है हम लोगों ने। हाँ जी। तो ये जो महंगा हुआ इसके पीछे क्या लग रहा है? आप देखती होंगी टीवी शो, आपको पता तो होगा कि ये कोई माफिया कर रही है या फिर ये कोई गफलत है किसी की? अब ये नहीं पता, गफलत है। हम तो गरीब आदमी, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमें तो दुकान पर जाएं तो ये कहते हैं 80 रुपये किलो गोभी, ये आलू 80 रुपये किलो। अब ये आलू शालू तो कम होने चाहिए जो गरीब खा ले। आलू 80 रुपए किलो। आलू को कोई पूछता नहीं था। आलू के एहतजाज में लोग आलू जला रहे होते थे। हाँ जी, ये पहले 20 रुपये किलो से ऊपर नहीं थे गए, अब 80 रुपये से कम नहीं है। अब एक जमाना था हम टमाटर मारा कर, अंडे मारे हुए हैं बचपन में हमने, इतने अंडे। 10 रुपये का टमाटर देते ही नहीं है, अदरक नहीं देते, लहसुन इतना सा देंगे, कहेंगे बीबी बड़ा महंगा जाओ, तो क्या लें। 10 रुपए की वैल्यू नीचे हो गई कि 10 रुपए की कुछ मिलता ही नहीं है। रुपये की क्या, 100 रुपये की वैल्यू नहीं है। 300-400 रुपये और फिर सब्जी आती है। जिधर एक टब्बर खाने वाला 6 बच्चे हैं, 2 जी 7 बंदे खाने वाले हो, तो उधर क्या बनता है। सही बात है। पाकिस्तानी आपको पता है माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं। क्यों, आपको क्या लग रहा है क्यों महंगाई क्यों हो गई है? इमरान खान साहब कर तो रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो करता है इधर, हमें तो नहीं पता किधर करता है कुछ। नहीं, वो बैठ के बात तो करते हैं। बात करते हैं पर हमें क्या, लोग वोट दे के पछता रहे हैं कि हमने क्यों दे दिए इनको। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कहते हैं जी चीनी नायाब हो गई है और गंदुम मिलना अजाब हो गई है, ये क्या मामला? गंदम कितनी चाहिए हमसे ले लें, गंदम कितनी चाहिए हमसे ले लें। अच्छा मुझे बताइए, जो बहरान हुआ है पैदा इतना सारा, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान साहब है, वो कहते हैं माफिया है। माफिया तो उसके साथ मिली हुई है ना। वो वाकई? अगर इमरान खान को अकल हो ना तो कुछ नहीं कर सकता ना। नहीं, आपके नजदीक चले, आपका कारोबार है ये गंदुम वाला, आपके नजदीक हुआ क्या? ये एकदम से गंदुम, आटा, ये चीनी। चित्राल से आया हूँ, अफगानिस्तान से बॉर्डर से आया हूँ कल। जितने भी ट्रक रास्ते से मिले सब वो लोड होके जा रही गंदम। अच्छा, वो तो केपी वालों का मसला है ना, वो तो सुबह मसला आ गया है। इधर से सेल कर रहे हैं, उधर से बाहर से मंगवा रहे हैं। बाहर से जो मंगवा रहे हैं वो हमें महंगी पड़ रही है, जो बाहर दे रहे हैं वो पता नहीं क्या। आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं टीवी पे, फिर क्या? क्या स्मगल हो रही है? हाँ हो रही है ना। ये स्मगल हो रही है तो क्या ये सूबाई हुकूमतों को पता नहीं? केपी में तो पीटीआई की हुकूमत है। सारे चोर है ना। नहीं, सादिक और अमीन भी है। कहाँ है वो? माफी तो कभी इस तरह होया, गरीब आदमी आटा खा सकता है? 100 रुपये 80 रुपये किलो। ए सब्जियां के रेट को, टमाटर 200 रुपये किलो। अल्लाह माफ़ फरमाए, कोई चीज़ खा सकता है इंसान? 16 रुपए का हो गया, 17 रुपए का मिल रहा है फार्मी। तो चीनी नहीं, चीनी का नाम है, मैंने छोड़ दी है, मैंने इस गम में चीनी छोड़ दी। बताएंगे ये गफलत किस चीज़ की? अगर इतना बड़ा माफिया स्मगल कर रहा है आटा, तो बॉर्डर पे तो बड़ी सिक्योरिटी होती है माशाल्लाह से, आने जाने की बड़ी वो, और फिर जब रिश्वत खत्म हो जाएगी ना पाकिस्तान से, हम तो वहाँ आपको पटाखा नहीं चला सकते। बॉर्डर पर रिश्वत दे के जो मर्जी ले जाएं। हाँ जी, हाँ जी। टमाटर आप देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हैं टमाटर 200 टमाटर होंगे। अदरक दे रहे हैं 600 रुपये अदरक, पाव दे रहे हैं 140-50 की। अब क्या लें? मैं अभी आई, मैं परेशान होगी। 1000 रुपये में कुछ भी नहीं, क्या लें? चिकन दे रहे हैं 260। क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? ये कोई निज़ाम नहीं है। इससे अच्छा तो अब तो हर बंदा परेशान है। लेकिन महंगाई तो देखिए हर दौर में हुआ करती थी ना, इस तरह नहीं होती थी। ये फर्स्ट टाइम, ये नया हुकूमत होया, कदी नहीं अभी होया, फर्स्ट कदी टाइम नहीं हुआ, होया। पहले कभी भी नहीं। बुढ़े हो गए तो ये 60 साल हो गए, कदी नहीं इस तरह होया। ऐसे हुकूमत होया है, इमरान खान की हुकूमत होया, कदी इस तरह होया ही नहीं सी। इमरान खान साहब तो कहते हैं गरीबों का दर्द रखता हूँ मैं, गरीबों के काम कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं, परेशान दुनिया हो गई, परेशान हो आया गए है। लोग। अच्छा, ये जो नोटिस ले रहे हैं महंगाई पे इमरान खान साहब, बार बार नोटिस ले लेते हैं, नोटिस ले लो भाई, छोड़ूंगा नहीं, कुछ होगा? नो, कुछ भी नहीं। नोटों से कुछ नहीं होगा, नोटों से कुछ नहीं होता। बढ़ रहे हैं, गैस का, बिजली का, पानी का। रोज रोज अब जिनके घर किराए पे क्या करें, वो बच्चे परेशान है, पढ़ा नहीं सकते। वध दे बिजली दे 20,000 रुपया गरीब आदमी बिल दे सकता है? हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? जिनके बच्चे इतने हैं, फैमिली में रहते हैं, बाप बाप को भी खर्चा दे। मैं आपको उधर से देख के उतरी बाइक पे, मुझे बहुत था कि मैं बात, सारी दुनिया परेशान है। आवाम के लिए हम लोग बाहर निकले, प्रोग्राम कर रहे हैं। मत उसमें इतना लोग परेशान नहीं थे, क्योंकि अब आटा देखें 1000 से ऊपर है, 15 किलो का थैला दे रहे हैं, 1100-1200 आटा जो मिलता ही नहीं। चीनी नहीं मिलती, कहते हैं स्टोर पे आई हुई है, बिल्कुल नहीं लेकिन मिलती। इनका कुछ हल करें, दुनिया बहुत परेशान है, आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह।
मुझे बताएं, अस्सलाम वालेकुम, अवाम के साथ झूठ बोला जा रहा है कि चीनी मुल्क में मौजूद है। अब तो चीनी रशिया से वो गंदम शंदुम भी ले रहे, चीनी भी ले रहे, क्या करे? अब अवाम को क्यों नहीं सस्ती मिल रही चीज़ें? है ही नहीं, खुदा की कसम, ना यूटिलिटी स्टोर पे कुछ है, ना बाजारों में है, कहीं भी कुछ नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी कुछ नहीं मिल रहा। एक हफ्ते में 10 दिन के बाद कभी कुछ मिलता है बस। वो भी जो आदमी जरा टाइम ना चला जाए मिल जाता है, ना जाए नहीं मिलता। वजह क्या लग रही है? ये मुल्क में कभी ऐसे हुआ था किसी जमाने में कि चीनी आटा कट्ठे गायब हो गया? मेरी 70 साल की उम्र है, मेरी 70 साल की उम्र है, कभी नहीं आया, बस जिंदगी नहीं आया कभी नहीं। मैं क्या मदीने वाली रियासत आई है जो आई है ना, मदीने की रियासत की तो क्या कहने ना, वो तो बात ही और है। कार्बन कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ जी, उन्होंने शेख रशीद साहब ने उधरों वो की वो इन्नी बदतमीजी करता, टीवी के उत्ते आके इन्नी बदतमीजी करते हैं जिन्ना हिसाब कोई नहीं। अज तक किसी हुकूमत ने आके बदतमीजी नहीं की। बिल दिखा रहे अपना, ये सीधा करे। मैं ये 26,000 रुपये का, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये 26,000 रुपये का बिल है। जो ये टैक्सेस है ना, ये देखें, ये अलग लगे हुए हैं। आप देख लो थोड़ा सा ना, बिल भी देख लिया करें जनाब। और ये 26,000 रुपये का इनको बिल, और टैक्स में देखूँ माशाल्लाह कितना टैक्स पड़ा हुआ है। ओहो हो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये आपको टैक्स ही पड़ा हुआ है। ये कंटेनर दे खलो कहंदे बिल पाड़ दियो। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ। सब कौन सा घर से चीनी लेके आते थे? ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ बस, हकीकत में ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, बड़ा काम करते हैं। को तजर्बा तो होना चाहिए ना बंदे। लंगर खाने बनाए उन्होंने। सबसे पहले देखिए, आपकी सोच में भी नहीं था कि आटा महंगा हो जाएगा, चीनी गायब हो जाएगी, उन्होंने सबसे पहले लंगर खाने बना दिए। क्या कर दिया? लंगर खाने। घर एक मिनट करता नहीं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹੀ ਖਵਾਣਾ ਨਾ। ਉਹਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਓ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੰਗਾਈ। इमरान खान को प्यार से कुछ कह दे। हाँ जी, इमरान खान साहब ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ। साड़ी जान छाड़ दे उनके। बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुकिए बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहता हूँ कि उसने कहा था मुल्क को कि मैं मदीना रियासत बनाऊंगा पाकिस्तान को, ठीक है। मदीना रियासत तो वो बना नहीं सका, वो खुद मदीने चला जाए, ठीक है। तो उधर जाके अल्लाह अल्लाह करे और अपनी आकबत सवार ले, ताकि बैंगन 100 रुपये किलो ना बिके। 100 रुपए किलो? जी, समझ आ गई है। टमाटर 200, 250, 300 रुपये किलो। गरीब आवाम को बाकी देखो कर्जा हर चीनी का क्या हाल है? चीनी का प्लीज लिसन टू मी। हर हुकूमत ने कर्जा लिया है, हर हुकूमत कर्जा लेगी, काम चलते हैं, इसी तरह चलते हैं, कर्जों से चलते हैं, ठीक है। कर्जा ले वो लहदा चीज़ है, कर्जा उतर जाएगा, ठीक है। तो इस मतलब ये है कि गरीब आवाम को आटा मिलना चाहिए, चीनी मिलनी चाहिए, सब्जियां मिलनी चाहिए खाने के लिए, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। साथ साथ पहले गरीब को रिलीफ दे और बाद में हुकूमत करे और बाद में कर्जा ले बाहर से, ठीक है। पहले गरीब आवाम का सोचे, बाकी काम सारे बाद में करे। अगर उसने कामयाब होना है तो इमरान खान अच्छा लीडर है, खराब नहीं है। लेकिन काम नहीं ना हो रहा, समझ नहीं आ रही। काम नहीं होगा, सारे भागे हुए उसके पास बंदे आए हैं, कोई पीपल पार्टी से है, कोई नून लीग से है। इमरान खान साहब को भी पता है कि कहाँ से आए हैं सारे। इमरान खान साहब के साथ बैठ के खाना खाते, चाय पीते, सबको पता है। प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी ये आलू पड़ रहे हैं, आलू खाए नहीं जा रहे, इतने महंगे हो गए हैं, की कराएंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद आम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कितनी हो गई है। हाँ तो यही तो वहाँ पे किस लिए आए? गरीब बंदा क्या करे, क्या करके उनके पास आए? बताइए, जो मुल्क से आटे का बहरान, चीनी का बहरान, कभी सुना था कभी इतना एकदम दोनों बहरान इकट्ठे आ गए? कभी ऐसा नहीं हुआ हमारी लाइफ में, कभी ऐसा नहीं देखा हमने। ये जब से अपनी लाइफ में तब्दीली भी तो नहीं देखी ना कभी? तब्दीली बहुत ज़्यादा आई नया है। पाकिस्तान भी नहीं देखा ना, नया पाकिस्तान भी आया। नवाज शरीफ के दौर में रोड वगैरह सारे चालू कर दिए, अच्छे बना दिए, लोगों को सहूलत की है, कोई इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन जब से इमरान खान ने टपका है ना हुकूमत ये में, कहते हैं जी हमें गलत फिगर्स बताए गए, हमें कहा कि गंदम है लेकिन गंदम नहीं थी, हमारे साथ धोखा हुआ,
हमारी गफलत है, हमें देखना चाहिए था। फिर पहले इन्होंने कहा जी माफिया कर रही है, माफिया ने स्टोर कर लिया, माफिया। क्या लग रहा है? माफिया वगैरह का कोई सीन नहीं है। गंदम माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ख़त्म भी नहीं हो सकती। लेकिन ये सब इमरान खान की वजह से है, क्योंकि उसने ऑर्डर जारी कर दिए कि ये सब कुछ बाहर जाएगा, बाहर के मुल्क में जाएगा। और जो पाकिस्तानी अवाम है उनके साथ धोखा हुआ है। किनके साथ? इमरान खान साहब के साथ, उनकी काबीना के साथ। अजहर साहब भी कह रहे हैं जी, गलत बताया। तो पाकिस्तान के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर इमरान खान कहीं यहाँ रोड पे आ जाए ना तो किसी ने भी नहीं छोड़ना उसे। लेकिन अब उसकी भलाई है कि अवाम उसे दुआएं भी दे रही है और बददुआएं भी दे रही है। अब उसे सोचना चाहिए कि यार इतनी महंगी करती हैं चीज़ें, मैंने अब आवाम के लिए थोड़ा सा फ़ायदा होना चाहिए। ये क्या मसला है भाई? हम तो सीज़न आ गया, सर्दी आ गई हल्की हल्की ना, और आ गई है मछली खाने का सीज़न। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मछली नहीं खा सकता, मछली गरीब आदमी नहीं खा सकता। अभी मेरा चौथा चक्कर है, मैं बंद गोभी लेने के लिए आया हूँ और 250 रुपये किलो बंद गोभी है और 80 रुपये किलो गाजर मैंने उधर से परचेज़ की है। जो गाजर है जो 10 कितने की थी? जो पहली हुकूमतों में 10 रुपये किलो बंद गोभी, 15 रुपये किलो बंद गोभी मिलती थी। मेरा बर्गर शॉर्मे का काम है, 10 रुपये किलो मैं बंद गोभी लेता रहा हूँ और आज 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो, 10 रुपये की चीज़। तब्दीली सरकार में वज़ीर आज़म पाकिस्तान किस किस चीज़ का नोटिस लेंगे आप? ये जो 105 रुपये किलो चीनी हो गई है, 250 रुपये किलो बंद गोभी है, प्याज जो 80 रुपये कोई दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है। वो पीछे से मंडी से मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म चीनी और आटे को कह रहे हैं कि जी हमारे साथ धोखा हो गया। यहाँ पर आवाम बंद गोभी नहीं, मैं कहती हूँ बैंगन नहीं खा सकते। ये पाकिस्तान मुल्क में हर चीज़ काफ़ी है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ ये पीछे से मंडी में महंगी है, ये गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इनको पीछे से महंगा मिलता है तो आगे बेच, तो मैं मंडी का आगे आ जाए जनाब। क्या है चीज़ें क्यों महंगी होती जा रही हैं? क्या है आगे आ जाए? महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है? चीनी आटा क्यों गायब हो गया? बाजी ये तो अब इमरान खान से पूछे ना क्यों महंगाई की हुई है। मैं उनके पास जाके यूं करके माइक करती, सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बताएं क्या हुआ है? वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो खाली दावे कर रहे हैं। नहीं वो नोटिस भी ले रहे हैं। कहाँ नोटिस ले रहे हैं? ले रहे हैं ना, नोटिस ही तो ले रहे हैं। आटा पूरे टाउनशिप में नहीं मिल रहा। 1000 वो कहते हैं जी 860 रुपये का आटा है, कहाँ मिल रहा है बताएं? वैसे कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जो कहते हैं हमने निर्ख फिक्स कर दिए हैं, हम आटा जो है वो इतने में बेच रहे हैं, हुकूमत जो है वो एक्शन लेगी, वैसे हो रहा है कुछ? 15 किलो का आटा 950 रुपये का मिल रहा है। हाँ जी। तो पहले कितने का था? पहले तो अरे मेरे ख्याल 800 रुपये का अरे मिल रहा था 20 किलो का। अब हाँ जी। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये माफिया भी तो कर रही है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी तो लोग करते हैं। ये तो अब उनको देखना चाहिए ना, वो बताएंगे ना। गवर्नमेंट उनकी, अब आवाम तो नहीं बताएगी उनको। ठीक है, मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ, जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जनाब ये जो तूफान आया हुआ है सफ़ेद आटे और सफ़ेद चीनी का, ये क्यों आया हुआ है? क्या लग रहा है? ये जो चीनी कप्तान तो कह रहे थे जी मैं ऐसे सिक्सर्स मारूंगा कि जनाब मुल्क सीधा हो जाएगा, ऐसी गेम प्ले होगा। अब क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है? ये आप देख ही रहे हैं जो गेम कर रहा है, गरीब आवाम किस तरह मर रही है। जब से आप ही बता देंगे, जब से आया कोई गरीब आदमी कोई सुखी है। एक बंदा आटे का तोड़ा नहीं ले सकता। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, 300 रुपये दिहाड़ी देता हूँ रिक्शे की। उसमें मैं बच्चों को क्या लेके जाऊँगा, घर किराया क्या दूँगा? आटे का तोड़ा 1000 रुपये का रोड़ा हो गया, वो भी 15 किलो का आटे का तोड़ा 1000 रुपये का हो गया, वो भी मिल नहीं रहा। टमाटर हैं 200 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं। गरीब आदमी किधर जाए? इमरान खान जब से आया, कोई आप ही बता दें कोई इनसे खुश है? हर गरीब बंदा बददुआएं दे रहे हैं। क्या हो गया, ये चीनी क्यों गायब हो गई? ये जो हमारा आया है हुक्मरान, वो बेईमान है। ईमानदार हुक्मरान है, कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया सादिक और अमीन। कौन सादिक अमीन कौन कहता है? वजह क्या लग रही है? आम आदमी को आटा, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ नून लीग के? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। 1200-900 रुपये किलो, पहले गंदम 900 रुपये थी, बाद में 1200-1300 तक आई है। अभी 2000 का ऐलान कर दिया उन्होंने। 2000 की मिल रही है? कहाँ से मिल रही है? नहीं मिल रही। 2700 की भी नहीं मिल रही बंद। 2000 की भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। चीनी भी यही है, 110 रुपये किलो, 5 रुपये किलो हो गई है। इधर 55 रुपये किलो थी। मैं ना आगे जाऊंगी। वो देखिए बंद गोभी उन्होंने फाइनली ले ही ली है। ये जरा लाला दिखा दें, ये कितने की ली है? जहाँ मैंने किलो लेनी थी वहाँ मैंने आधा किलो ली है 120 रुपये में। ठीक है, 120 दुकानदार भी आगे है, उसके पास भी जाना है तो मैं ले जाता हूँ आपको। हम जाके पूरी चेक कर लेंगे, जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई इतनी महंगाई क्यों गई है। अस्सलाम वालेकुम, सब्जियां लगाई हुई हैं आपने, मुझे बताएं कोई
कभी भी ऐसी हुई है कि महंगाई वैसी है? महंगाई वैसे ही की वैसी है। कोई एक आइटम कम होता है तो दूसरा चढ़ जाता है। नहीं, ये बैंगन तो सस्ते होंगे ना? बैंगन सस्ते हो कितने के हैं? ये 30 रुपए किलो हो गए जी। वो कह रहे हैं ये भी महंगे हो गए हैं। ये पिछले महीनों में महंगे थे 150 रुपए, अब ये 30 है। अब इसे लग रहा है वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हमाद अजहर साहब जी। हमाद अजहर साहब क्या कर रहे हैं? चीनी आटा हो रहे हैं वो, उन्हें ये नून लीग वाले ही हैं इनमें से। अब क्या करें, लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई क्यों हो गई है, ये क्या हुआ एकदम से, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, फीलिंग्स बदल गई, सब कुछ बदल गया, ये हुआ क्या है? ये बस बहुत जो सा ना महंगाई जा रही है इस वजह से। जब से हमारी नई हुकूमत आई है ना, तब्दीली वाली, जब से ये सब कुछ ही ख़त्म हो गया। 2.5 साल रह गए। बस ये इंतजार है कि ये हुकूमत ख़त्म हो और आने वाली जो सी नई हुकूमत है उससे यही अपील है कि जो सा ना बेहतरी हो और पाकिस्तान तरक्की की राह पे चले। तो आम खाने पीने वाली चीज़ें हैं, को फ़र्क पड़ा है 19-20 का? कोई एक्शन लेते हैं? ज़्यादा आधो का रेट में ना फ़र्क पड़ चुका है, वो आधो का रेट फ़र्क जो सा ना पड़ चुका है। काफ़ी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, ये डबल रेट हो गए हैं। जो 100 वाली चीज़ थी वो 220 रुपए में सेल हो रही है, अब इतना फ़र्क पड़ चुका है। ठीक है, बिलों का अपना हाल है, उनकी अपनी दास्तान है और प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे की एक अपनी स्टोरी है। मैं ये भी पूछ लूँ ब्रेक पे जाने से पहले, आपकी आमदनी ज़्यादा हुई है कम हुई है? उस हुकूमत बहुत कम हो गई है, 25% पे रह गई है। जिधर 100 रुपीज़ वहाँ पे अब 25 रुपए की सेल हो रही है, इतना फ़र्क पड़ चुका है। अफसोस की बात है। आम आदमी क्या सोचता है, क्या कर रहा है, और आम आदमी की ज़िंदगी में ये जो चपाती और चीनी है इसके गायब होने से कितना असर पड़ रहा है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो महंगाई का तूफान इस वक्त मुल्क में मौजूद है, इसके बादल छटते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये चीनी आटा ये मुल्क से क्या कभी पहले गायब हुए थे इस तरीके से जिस तरीके से आज हो रहे हैं या हो गए हैं? बिल्कुल कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा कभी नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं माफिया हर चीज़ में मुलव्वस है, माफिया कर रही है। क्या करे इमरान साहब, तो अपनी मर्जी का मालिक, हम क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अब तो हम खुद ही कमा रहे हैं, बच्चों के लिए खुद ही खा रहे हैं। वो खान साहब हमारी मदद तो नहीं कर रहा, तो हम क्या करें। तो ये जो कह रहे थे तब्दीली सरकार आएगी तो जो महंगाई है वो उसमें कमी आएगी, ये आप देख रहे हैं ना, यही तब्दीली है जो महंगाई में का ये सब पासे यही हालात हैं। ये देखें, मैं मोड़ के दिखाऊं, ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, लेकिन गरीब लोग इसको अभी भी हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर सेब खरीदने हैं तो फिर आपकी आमदन भी उस हिसाब से होनी चाहिए। अब अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये क्या कह रहे हैं लोग कि आटा नहीं मिल रहा, आटा मिल रहा तो बहुत महंगा मिल रहा, कुछ ऐसा है? आटा है ही महंगा। आटा महंगा है? क्या चीज़ सस्ती है? सब जो चीज़ है सब महंगी है। सब महंगी है। जब इमरान खान आया तब भी चीज़ तो होगी नहीं। मैं बताऊं क्या चीज़ सस्ती है? कुछ भी नहीं सस्ता। सब हमारी जान तो वाकई सस्ती है। सस्ती हो गई ना? हाँ जी, बाकी सब कुछ महंगा हो गया। बाकी सब कुछ महंगा। मुझे बताइए, तो बहुत कुछ महंगा हुआ है, इसमें चीनी का तो ये पूरा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। वज़ीर आज़म कहते जी हमारे साथ धोखा हो गया, हमें ब्यूरोक्रेसी ने जो है ना वो हम ये नून लीग की ब्यूरोक्रेसी है, ये पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं करने देती, हमें गलत फिगर बताए गए। बस जो भी आया वो भी अपने हिसाब से महंगे करे जा रहे हैं, कोई आवाम का तो कोई सोच भी नहीं रहा। और आटा भी देखो 80 रुपए किलो बिक रहा है। क्या हाल है, क्या कैसे घर में आटा पूरा हो रहा है? मुश्किल है। हम पहले तंदूर से रोटी खाया करते थे, आई थिंक 2 रुपए की भी रोटी मैंने तो खाई हुई है शहबाज शरीफ के दौर में, 5 रुपए की भी खाई हुई है, 6 रुपए तक भी हम चले गए थे। अब रोटी की क्या हालत है? अब तो 15 रुपए की दे रहे हैं, मुझे लगता है वो 15 की भी नहीं है। इतनी महंगी रोटी? इतनी महंगी है रोटी। एक मजदूर तबका जो किसी होटल पे 2 चपातियों के साथ रोटी खाना खा लेता था, वो नहीं खा सकता। वो नहीं खा सकता जनाब, वो क्योंकि वो मजदूर का जो खुराक है वो एक रोटी नहीं होती, कम से कम मजदूर आदमी है उसने 2 से 2.5 तो खानी होती है। अब वो कोई बचाएगा क्या, लेके जाएगा क्या और रखेगा क्या? जिसने रोज कमाना है। अच्छा, ये चीनी और ये चीज़ें जो है ना, देखें ये 1 कप चाय पीनी होती है,
और उसके लिए कोई एक चम्मच चीनी तो देगा नहीं। पाव आध पाव 20 रुपए की 30 रुपए की लेनी है, उसमें तो उसका क्या आना है। बस ये है कि अल्लाह ही है, इंशाल्लाह अल्लाह कोई बेहतर हल निकालेगा। मुझे बताएं कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई के तूफान में आ गई हैं 2 अदद बड़ी खूबसूरत और बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, ये है खाने पीने की, आटा और चीनी, इसका क्या लग रहा है? ये जो आज के ये जो गवर्नमेंट आई है इमरान खान की, इसमें जो 7 पॉलिसी है, 7 लोग जो मिले हुए हैं, आपको पता है वो भी चोर हैं। वो ये कहते थे जी नवाज शरीफ चोर है, दूसरे लोग चोर हैं। अब देखें ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है, और महंगी देखें कितनी हो गई है। जो चीज़ 50 की थी 50 की थी वो 110 की हुई है, और आटा जो तकरीबन 1600 रुपये किलो हुआ है, और ये चीज़ें भी मिल नहीं रही। वजह क्या लग रही है? क्या माफिया इसकी वजह है या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी? गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट मिली हुई है। अब कोई भी वैसे चीज़ तो नहीं महंगी कर सकता, सब उनको पता है गवर्नमेंट को भी चीज़ महंगी हो रही है हर चीज़। वैसे कोई भी नहीं कह सकता कि मैं खुद चीज़ को महंगाई कर सकता हूँ। अच्छा, इस बात का जो है वो सारा कसूरवार गुज़श्ता गवर्नमेंट्स को ठहराना ये जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं है मैडम, उसको 2.5 साल हो गए, वो ख़त्म हो गया, वेंड अप हो गया है। अब इन्होंने क्या किया है? कोई चीज़ बनाई है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाया है? सिर्फ तो बहुत बनाए हैं मैडम, किसको क्या बनाया उन्होंने बताएं सही। देखिए उन्होंने आपको ऑफर की थी कि मुर्गियाँ रख लें, है ना, रख लें मुर्गियाँ रख तो अब देखिए आप परेशान है ना, सर्दियाँ आ गई हैं, चाहिए दे देनी चाहिए साथ। मैं तो थी उन्होंने आज अंडे खरीदे ना 150 के थे, तो मैंने कहा ये मेरे ख्याल से 200 से ऊपर चले जाएंगे, सर्दियाँ आएंगी ना 200 रुपये दर्जन हो जाएंगे। और ये इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि भी लोगों को हम कहेंगे मुर्गियाँ रख लो, बकरियाँ भी रख लो, गायें भी रख लो, तो अच्छा ना घर की मुर्गी। हाँ जी, दाल बराबर वो हिसाब हो जाएगा। जनाब, नए पाकिस्तान में आटे और चीनी का क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी मिल रही चीनी? चीनी तो महंगी ली थी। महंगी मिल रही है। लास्ट टाइम खरीदी थी कितने की थी? लास्ट टाइम खरीदी तो मिली थी 100 की मिली थी मेरे ख्याल। ये जो कह रहे हैं कि हम चीनी जो है वो 80 पे लेकर आए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में जाएं, आटा भी सस्ता मिलेगा, चीनी भी मिल रहा है कुछ? इतना सस्ता तो नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट तो तब्दीली की है ना, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तब्दीली है ना। हाँ जी। दिल्ली में कौन है? तब्दीली में कौन है? महंगाई। कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहेंगी? ये आप घर चलाती हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, पिछले बार कैसा घर था 2 साल 2.5 साल पहले जब हुकूमत थी, और अब क्या है? पहले नॉर्मल था, अब तो बहुत ही ट्रिपल महंगाई की हुई है, हर चीज़ की ट्रिपल हुई है। तो ये जो महंगाई हुई है इसमें आटा रोटी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। पहले होता था कि कभी आप कहती होंगी जाओ तंदूर से जाके रोटियां ले आओ या लगवा लो, अब होता है ऐसा कुछ? अपनी मैं तो शुरू से घर में ही बनाती हूँ, तो लेकिन ये मुख्तलिफ रेट है इनके, कोई 700 का दे रहा है 10 किलो, कोई 450 का ख़राब आटा, उससे यानी कि लग रहा है ये काबू पा लेंगे। कभी भी नहीं होगा कभी भी नहीं काबू शाबू में तो काबू पा लिया उन्होंने। खराबी हो रही है, बहुत किया था आपने वोट? मैंने इमरान खान को, हाँ पहले बहुत उम्मीद थी, लेकिन पहले से मतलब सारी वोट भी दिया है, आपका हक बनता है कि आप इमरान खान साहब को या उनकी गवर्नमेंट को, नुमाइंदों को प्यार से कोई पैगाम दे दे। प्यार से यही है कि जो गरीब अवाम है ना उनको बहुत असर हुआ है, यानी कि उनकी महंगाई से गुर्बत बहुत ज़्यादा आ गई है, वो बड़ी मुश्किल से अपना वो खाना पीना ही पूरा करते हैं, मेडिसिन कहाँ से लेंगे वो, और किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, स्टूडेंट को भी कुछ भी नहीं, मैं तो कहूँ कोई सिक्योर नहीं है। मेडिसिन की बात की, मेडिसिन भी माशाल्लाह इतनी महंगी हो गई कि जो बेसिक दवाइयाँ ना, पेन किलर्स, वो भी अव्वल तो दस्तयाब नहीं, और दस्तयाब जो हैं वो इतने महंगे हैं कि बंदा कहता है कि दर्द बर्दाश्त कर ले। लोगों से बात कर रहे हैं, सिलसिला जारी है, और इस नए पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं हम 2 अदद वो चीज़ें जो अभी मुल्क में इतनी नायाब हो रही हैं और जो मिल रही हैं वो इतनी महंगी हैं कि बंदा सोचता है कि चलो चीनी तो छोड़ दें हम डायबिटीज़ के चक्कर में, कि ठीक है यार सेहत का ख्याल है, लेकिन आटा कैसे छोड़ेंगे? एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आटे चीनी का क्या हाल है? मिल रही है? आटा चीनी कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे आते साथ साथ बात कर लेते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा। वो कह रहे मिल रहा, लेकिन बड़ा महंगा मिल रहा है, मुनासिब नहीं कीमत। वो सारा झूठ है।
हाँ जी, सारा झूठ है। इमरान खान साहब ने इतनी दफ़ा एक्शन ले लिया है, सब मुल्क का तबाह कर दिया उसने। एक्शन ले लेंगे, कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। एक्शन तो लिए हैं, नहीं लिया। एक्शन ही लिए उन्होंने, नहीं लिया। ये मैं बता रही हूँ। नहीं लिया। अच्छा, क्या आपको लगता है ये आटा क्यों एकदम से गायब हो गया? माफिया इतनी मुल्क में स्ट्रांग है? खुद ही इन्होंने गायब किया है। हाँ जी, खुद जो कुछ भी किया है इन्होंने खुद ही गायब किया है ये। हाँ जी, खुद ही हो गया हुआ। चीनी रिपोर्ट भी सामने आई थी, उसमें भी कल्प्रिट पकड़े गए थे। मतलब कल्प्रिट क्या कहूँगी मैं, चीनी रिपोर्ट में पहले नंबर पे जहांगीर तरीन साहब, फिर दूसरे पे खुसरो बख्तियार, फिर शहबाज शरीफ साहब का भी नाम बीच में था। मतलब नाम तो आ गए ना सामने। बात ये है, इमरान खान जो है ना मुखलिस नहीं है, वो चाहते तो बड़ा कुछ हो सकता था। इससे ज़्यादा वो मुखलिसी क्या दिखाए कि उन्होंने बहरान आने से पहले ही, साल पहले ही लंगर खाने बनाना शुरू कर दिए। और लंगर खाने तो वो सब ड्रामा ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेजॉरिटी देखी जाती है, अपने मुल्क की मेजॉरिटी देखी जाती है। मुझे ये बताएं, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, आपको लग रहा है कि महंगाई नीचे आ जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी? नहीं, महंगाई नहीं नीचे आएगी। खान साहब कर तो रहे हैं कुछ? नहीं आएगी, नहीं आएगी। बहुत क्या से उन्होंने मंगाए हैं? मंगाए हैं वो वक्ती तौर पे है। हाँ, जो कुछ भी है ना ये सब वक्ती तौर पे है। ठीक है, मैं मजीद लोगों से बात करूँगी। चीनी क्यों महंगी हो गई है, क्या वजह क्या हुई है? ये तो गवर्नमेंट को पता होगा। दुकानदार जो है पहले जो 100 ले रहे थे, अब 110 रुपये ले रहे हैं। ये हमारे मुल्क में माफिया भी तो है ना? जी, माफिया तो चल ही रहा हर जगह। आटे का भी माफिया है, चीनी का भी माफिया है, क्या करें अब? अभी तो मुझे लग रहा है मुझे बंद गोभी पे भी शो करना पड़ेगा, मुझे करेलों पे भी करना पड़ेगा, प्याज पे भी करना पड़ेगा। हर चीज़ ही महंगी है बेटा, कोई सस्ती नहीं है। जिस चीज़ को हाथ लगा वो कह रही डोंट टच मी। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं। ऐसा क्यों हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए नवाज शरीफ के दौर में भी इतनी महंगी थी चीनी। नहीं, नवाज शरीफ के दौर में जो है ना वो कंट्रोल थी। ये हुकूमत कंट्रोल करती है, जब हुकूमत कंट्रोल ही नहीं करेगी तो माफिया। आमदन में इजाफा हुआ है? हाँ जी, आमदन में। आमदन तो पहले से भी कम हो गई। तनख्वाहें गवर्नमेंट ने बढ़ाई नहीं, किसी भी सरकारी मुलाजम की भी, प्राइवेट सेक्टर में भी किसी ने नहीं बढ़ाई। अच्छा, आपको क्या लग रहा है हुकूमत ऐसा से हो क्यों रहा है? वो जानबूझ के तो नहीं कर रही होगी? क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ के हो रहा है सब कुछ? नहीं, इसमें मैं क्या बेटा आपको कमेंट्स दूँ। बात यह है कि हुकूमत की नाकामी का ये सिलसिला है, क्योंकि जो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती किसी चीज़ पे, वो नाकाम हो जाती है। इसमें हम किसी को भी नहीं कहते कि नवाज शरीफ ने अच्छा किया है, इसने बुरा किया। हम तो चाहते हैं कि लोगों को जो है रिलीफ मिले। रोटी मिले। हाँ, रिलीफ मिले। ठीक है, रोटी की बात हो रही है तो मुझे वो याद आ गया वक्त कि रोटी एक ज़माने में 2 रुपए की भी हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या वो ज़माना आएगा वापस कि हम 2 रुपए की या 5 रुपए की रोटी तंदूर से खा सकेंगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। ये क्यों लग रहा है, इतनी महंगाई क्यों हो गई है? इतना ज़्यादा मसला क्यों हो गया है? आटे का भी मसला है, चीनी का भी मसला है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हम सब्जियों पे भी शो करेंगे, फिर हम दालों पे भी करेंगे, फिर हम जानों पे भी करेंगे। हमारी जानें भी बहुत सस्ती हो गई हैं, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? सब्र करेंगे और दुआएं देंगे जिनकी वजह से हो रहा है, और क्या कर सकते हैं। इमरान खान साहब तो बड़े सच्चे आदमी हैं, बड़ा एहसास रखते हैं। आप ईमानदार हैं, मुझे आपकी ईमानदारी से क्या ताल्लुक़ है? अगर मैं आपके पास एक सवाल लेके आता तो मेरा सवाल पूरा नहीं होता तो मैं उसकी ईमानदारी को जेब में डाल के कहाँ फिरता रहूँ? ठीक है, गरीब गुरबा जो है ना वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ क्या है? ये क्यों ऐसा एकदम से तूफान आ गया कि आटा निवाला छिन रहा है मुँह से? ये तो हुकूमत वालों को सोचना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। गरीबों का सोचना चाहिए, गरीब कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। एक टाइम की खा रहे हैं, एक टाइम की नहीं खा रहे, तो फिर भी अपने आप को ज़िंदा रखा हुआ है। हर मुश्किलों से सामना किया जा रहा है। ये पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि ये मुश्किलों का सामना करना है, पाकिस्तान का ही फ़र्ज़ है और किसी का नहीं है। रोटी जो है ना, रोटी बड़ी बुनियादी चीज़ है। रोटी अचार के साथ खा ले, रोटी खानी है आपने। भला क्या है, ये गरीब के लिए कोरोना है, हुकूमत के लिए सोना है। ये माल इकट्ठा करी जा रहे हैं। इमरान खान साहब ये बताएं, आपने कहा था तब्दीली ज़रूर लेके आए महंगाई में। चीनी कहाँ से कहाँ चलेगी, और वज़ीर नीरे आपके झूठे 2 नंबर आज तक नहीं। कंटेनर की गुफ्तगू है इनकी, ये कर देंगे वो। महंगाई की तो कुछ चीज़ बताएं ना। कभी बहुत गुस्सा, बहुत तंग है आप। अभी मैंने इनकी सपोर्ट किया, ये मोबाइल किस्तों पे दे रहा हूँ मैं। मेरा कारोबार था अल्हम्दुलिल्लाह अपना, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। ये पता हुकूमत कोरोना नहीं, हुकूमत के लिए सोना, गरीब के लिए है ये रोना।
तो इमरान खान साहब को चाहिए अपने वज़ीरों को कम से कम अच्छी लैंग्वेज तो सिखाएं। वो याद सादक साहब ने बोला है स्पीकर को निकालें, स्पीकर ने उस वक़्त क्यों नहीं नोटिस लिया? स्पीकर बोला था उस वक़्त, स्पीकर को आपने लगाया। सबसे पहले इमरान खान साहब स्पीकर को दें, उसे को आप बाहर स्पीकर वाला ये अयाज सादिक या फवाद चौधरी वाला तो मामला अलग है ना, हम तो रोटी को रो रहे हैं। रोटी का बाजी इमरान खान साहब ने इतना अच्छा किया। इमरान खान साहब ने कहा था एक गरीब नहीं बचेगा, ये एक साल और ये रहेगा, गरीब वहाँ भूख से मर जाएगी। ये सही कह रहे हैं, गरीब एक नहीं बचेगा, जो बचा वो भूख से मर जाएगा। गुर्बत का कहा था ऐसे कर देंगे। नहरें भी क्या, मुर्गी अंडा आटा किधर चला गया, चीनी किधर चलेगी? अपने वजीरों को खींचें, अब दूसरों के ऊपर लगे हुए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, सब कुछ आपने किया। आपने झूठ बोला, आपने बेईमानी की, आपने गरीब के साथ धोखा किया, आपने गरीब की तलीम छीन ली, रिज़्क छीन लिया, हर चीज़ छीन ली। गुजरा को समझाएं, हम भी आपके साथ हैं, अब आपको वोट नहीं डलेगा। ये वजीरों को बाहर निकालें, आटा सस्ता करें, चीनी के चोरों को कटहरे में लाएं। चाहे आपके आसपास जितने चोर हैं वो आपके वुज़रा दाएं बाएं बैठे हैं, उनको तो पकड़े। क्या ये सही बोल रहे हैं? सही गुस्से किए इन्होंने। बाजी असं सिट्टे लाए ना, ये हुण असीं सारी दिहाड़ी वेच ते 700 रुपये बनाया, आटा लै जावे कि की लै जावे। आ साढ़े सिट्टे हुए पे ने, एक भी सिट्टा नहीं बिका। ये भी महंगा हो गया। हाँ जी, गुजारा कैसे कर रहे हैं? आमदन कैसी है? अजी हुण 700 रुपया 200 का आटा लै जाना, कोई सब्जी लवना तो 200 रुपये उत्ते लग जाता, मगर कमाई नहीं है आपकी। मुझे तो समझ आ रही कमाई नहीं है, तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बाजी हुण किसे खा लेना, किसे रेमे रह जाना, किसे रस चाह पी लेना, की करियो? गरीब बंदे हैं, माड़े बंदे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम है प्यार मोहब्बत से कि इमरान खान साहब देखे ना जरा? प्यार से करना चाहिए। सारे सास ही तो बड़े दलील और सारा दे आवे कि रात काले भाई तो दिहाड़ी रुपया ही नहीं बचा। चीनी का क्या हाल है? चीनी का मैडम बुरा हाल है, और आटा भी बुरा हाल है। महंगाई ने इस कदर आवाम को जलील कर दिया। मेरा एक पैगाम है, हुकूमत को चाहिए सस्ते दामन पे चीज़ें फ़रोख्त करे, बस इनकी जिम्मेदारी है, इन पे नोटिस लिया जाए दुकानदारों से। बहुत लोग पछता रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं मैं वोट नहीं देना आप दोबारा। क्या हाल है? हाल कैसा हाल, इतनी महंगाई है, आपको नहीं पता कैसा हाल जा रहा होगा। मैं तो सुन के परेशान हो गई हूँ। टींडे 80 रुपये पहिया हरी मिर्च, 80 रुपये किलो प्याज, गरीब आदमी की तो ज़िंदगी जीने के काबिल ही नहीं रही है। ये जो आटे के साथ हो रहा है, हमारा मुल्क तो ज़रूरी है ना, सोना उगाता है ये। सोना अच्छा सोना उगाता है, लुटेरे बैठे हैं ऊपर सारे। खाने पीने के मामले में कौन सी हुकूमत अच्छी थी? कौन सी हुकूमत आपको बिरयानी के डब्बे तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कम से कम पकाने की इजाज़त देती थी? कहने का मतलब ये है कि ये जो पहली हुकूमत थी ना, इससे बेहतर बहुत। इससे मैं इस बात पे वाइंड अप कर लेती हूँ। देखिए, आवाम है, अपनी राय है, वोट देते हैं बेचारे लोग यहाँ पे बाज़ारों में, पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर रात को उन्होंने खाना भी खाना है, खाना लेके भी जाना है। क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? लग्जरीज में होनी चाहिए थी मर्सिडीज़ या बड़ी गाड़ियाँ या ये वॉच या महंगे मोबाइल फ़ोन, अब है तंदूर की रोटी, लग्जरीज में आ गई है। नान मखाना ना तुसी, वाह भाई, आपने नान लिया है, आपने बड़ा अच्छा एक आइडियलाइज करवाया लोगों को, आपने सब्ज़ बाग दिखाए, आपने बताया जी हम ये सिस्टम बनाएंगे, ये कार्ड सिस्टम होगा, ये हेल्थ सिस्टम होगा, ये हमारे रोड टैक्स होंगे, पार्किंग होगी। हमने समझा हम इंग्लैंड हो गए रातों रात, हमने सोचा हम अमेरिका की किसी रियासत में पैदा हो गए हैं, आंख खुली, तब्दीली आ गई, सब चेंज हो गया। लेकिन अभी समझ आ रही है कि मसला साफ़ सुथरी सड़कें नहीं है, ये आप ही कहते हैं ना, मसला रोटी है, मसला निवाला है जो छिन रहा है, मसला वो एक प्याली चाय है जो मजदूर ने पीनी है, वो भी 30 रुपए की बता रहे हैं। क्या करेंगे इमरान खान साहब? ये लोग टैक्स पेयर हैं, ये टैक्स पे करते हैं इनडायरेक्टली। माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, आपका पूरा मैनिफेस्टो जो डिपेंडेंट है एहतसाब के अलावा इस चीज़ पे, उस पर नज़रसानी कर लीजिए और आइंदा से कोशिश कीजिए कि आपके वुज़रा भी आपको ठीक ठीक रिपोर्ट दें। अदादा शुमार में गलती आपको शायद भारी पड़ रही है, नहीं पड़ रही, यहाँ चीखें निकल गई हैं। और आखिर में कि ये लोग, इनकी दास्तान सुन के वही लग रहा है कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई
भूल हुई है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।